गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री सेक्शन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे एस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो गया, जेबीटी कमीशन का एग्ज़ाम हो गया, यहाँ तक कि जेओ आईटी का एग्ज़ाम हो गया और टेट का एग्ज़ाम हुआ, जितनी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ द दिगंबर्स, यानी कि निम्नलिखित में दिगंबर के लिए कौन सा सही नहीं है। तो जो दिगंबर थे वो क्या करते थे, हमारे पास वाइट कपड़े नहीं पहनते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, वह श्वेत वस्त्र नहीं पहनते थे। वह महावीर के शारद सम्मत अनुयायी थे, बिल्कुल थे। वह लंबे व्रत रखते थे, बिल्कुल रखते थे। उन्होंने एक कठिन तपस्या का जीवन व्यतीत किया था। अब जो वाइट क्लोथ से आपके कौन पहनते थे, श्वेतांबर पहनते थे, ध्यान रखना है। अब दिगंबर और श्वेतांबर की एक कहानी आपको बताता हूँ मैं, जिससे आप अच्छी तरह इसको याद रख पाएंगे। तो दिगंबर और जैन धर्म को दिगंबर और श्वेतांबर में क्यों कन्वर्ट हुए थे, इसका मेन कारण था वो था, यानी कि 300 ईस्वा पूर्व, यानी कि 300 बीसी पहले क्या हुआ था, एक भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, कहाँ पे, मगध में। ठीक है, वहाँ पे भीषण अकाल पड़ा था। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे हुआ था आपके पास जो हमारे पास भद्रबाहु समर्थक थे, यानी कि उनके साथ जो शिष्य थे उनके, वो क्या कर रहे थे, उस अकाल पड़ने के कारण कर्नाटक में कुछ समय के लिए कर्नाटका में चले गए थे 12 वर्ष के लिए। तो और 12 वर्ष के बाद वो जब भद्रबाहु लौटे तो उन्होंने क्या किया, वो जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे उनके साथ उनकी बनी नहीं, जिस कारण वहाँ पर क्या, सभी जैन धर्म किस में कन्वर्ट होगा, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे, श्वेतांबर के जो संस्थापक थे वह स्थूलभद्र थे, और दिगंबर के जो संस्थापक थे वो थे हमारे पास भद्रबाहु। भद्रबाहु ध्यान रखना है आपने। तो ये हमने डिस्कशन किए, कुछ फैक्ट किए, और इसके त्रिरत्न हैं जैन धर्म के। त्रिरत्न कौन कौन से हैं, ध्यान रखना है आपने, समय दर्शन, समय ज्ञान और समय आचरण। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, ड्यूरिंग द न्यूलोथिकल एज ओ इन इंडिया द ओनली मेटल नाउन टू द पीपल वॉज, यानी कि भारत में नवप्रचर काल के दौरान लोगों को मात्र किस धातु की जानकारी थी, तो उनको किस जानकारी थी, ध्यान रखना है आपने, कॉपर की जानकारी थी। ध्यान रखना है आपने, कॉपर की जानकारी थी। अब बात कर लेते हैं हम न्यूलोथिकल एज। क्या होती है न्यूलोथिकल एज? न्यूलोथिकल वह एज थी जब इंसान क्या, इसको न्यूलोथिकल रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आपको पूछा ही जाएगा कि न्यूलोथिकल रिवोल्यूशन क्या था। न्यूलोथिकल रेवोल्यूशन था कि जो हमारे पहले किस पे डिपेंड थे हम, सबसे पहले कि जब जैसे मांस पे डिपेंड थे हम, क्योंकि हमें पता नहीं था वेजिटेबल्स उगाने का। उससे बाद फूड पे जैसे ही कन्वर्ट किया हमने, उसको कहते हैं न्यूलोथिकल रेवोल्यूशन। ठीक है, न्यूलोथिकल रेवोल्यूशन। जैसे ही भी हम मांस से किस पर कन्वर्ट हुए, फूड पर, यानी कि पेड़ पौधों पर। आपने ध्यान रखना है आपने। अब इसकी जो मेन न्यूरोलॉजिकल साइट्स हैं इंडिया की, वो कौन कौन सी है, आपने ध्यान रखना है। इंडस गंगेटिक वैली, ठीक है, गंगा की वैली, ठीक है, और साउदर्न प्लेन यानी कि दक्कन है जो पार्ट हो गया, वो है न्यूरोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया। इससे इतने क्वेश्चन बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इमोटरल फेम ऑफ अशोका लार्जली रेस्ट अपॉन, यानी कि अशोक की अमर प्रसिद्धि मुख्यतः आश्रित है तो उनके बौद्ध धर्म में परिवर्तन और उसके प्रचार पर, उनके अपनी प्रजा के कल्याण की नीतियों पर, या धर्म एवं नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों पर, या उनकी वैवाहिक व्यापक विजय पर। तो किस पर है, आपने ध्यान रखना है, उनके अपनी प्रजा के कल्याण की नीतियों पर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हिज पॉलिसी फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, यानी कि अपने लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की क्षम को, इसलिए अशोक अमर प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखना है आपने। और ये मौर्य वंश के तीसरे राजा हैं, क्यों, बिंदुसार के बेटे हैं, और जो आपके पास मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के इनके दादा लगते थे। ध्यान रखना है आपने। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था, उन्होंने बनाया था लास्ट समय में, श्री बेलगांव में उनकी मृत्यु हुई थी, उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था, उन्होंने अपनाया था, ध्यान रखना है आपने, उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था, जैन धर्म को अपनाया था। लेकिन अशोका ने कौन सा धर्म अपनाया था, इन्होंने अपना धर्म अपनाया था बौद्ध धर्म। अब इनके जो एक कलिंग का युद्ध हुआ था जो इन्होंने लड़ा था, उस उसकी उल्लेख कहाँ किया था, जहाँ पे कलिंग के युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन किया था, वो इनके अभिलेख में हुआ था, 13वां अभिलेख। ठीक है, 13वें अभिलेख में इन्होंने कलिंग युद्ध का हृदय परिवर्तन का इनके उल्लेख है।
13वें अभिलेख में। अब सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है इनका? 7वां जो अभिलेख है, 7th अभिलेख, वो अशोका का सबसे बड़ा अभिलेख है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, वो वर्कशिप कृष्णा एंड स्प्रेड कृष्णा भक्ति कल्ट, यानी कि किसने कृष्ण की भक्ति और एवं कृष्ण भक्ति पंथ का प्रचार किया था? तो ध्यान रखना है, ये किसने किया था हमारे पास? ये किया था हमारे पास सूरदास ने। ध्यान रखना आपने, सूरदास ने किया था। ठीक है, अब कबीर शिष्य से रामानंद की। ठीक है, रामानंद के शिष्य से, और रामानंद किसके शिष्य से? आपने ध्यान रखना है, रामानंद रामानुजाचार्य के शिष्य थे, ध्यान रखना है आपने। और सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास थे हमारे पास, सूरदास थे हमारे पास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ध्यान रखना आपने, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से? सूरदास। अब रस खान आता है। जो रस खान थे वो क्या थे? उनका जो बचपन का नाम था वो सैयद इब्राहिम था। ध्यान रखना आपने, सैयद इब्राहिम था। वह मुस्लिम धर्म से हिंदुइज्म को अपनाने वाले थे। ठीक है, उन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए उन्हें जाना जाता है, रस खान को। और इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था विट्ठल नाथ। आपने ध्यान रखना है, विट्ठल नाथ इनके गुरु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है कि रस खान के गुरु कौन थे, तो विट्ठल नाथ। ध्यान रखना है आपने। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द बाइट्रेस्ट वॉर ऑफ सक्सेशन अंडर द ग्रेटेस्ट मुगल वॉज फाउंड अमंग द सन ऑफ, यानी कि मुगल काल में उत्तराधिकार का सबसे कटु युद्ध किसके बेटों के बीच लड़ा गया था? ध्यान रखना आपने, किसके बेटों के बीच ये लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपके शाहजहां के बेटों के बीच। कौन कौन से दो बेटे थे? एक तो औरंगजेब के बीच लड़ा गया था, एक आपने ध्यान रखना है, एक लड़ा गया था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। तो सबसे पहले हुआ था 1658 में, दो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी दारा शिकोह और किसके बीच में? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। एक सामूगढ़ की लड़ाई और एक है धर्म मठ का युद्ध। एक सामूगढ़ का युद्ध और एक धर्म मठ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? दारा शिकोह और औरंगजेब के बाद। उसके बाद दूसरी लड़ाई गई थी, इसमें दोनों विजय कौन हुआ था? औरंगजेब विजय हुआ था, दारा शिकोह हार गया था। नेक्स्ट है हमारे पास देवराय की घाटी का युद्ध। देवराय की घाटी का युद्ध ये हुआ था 1659 में। 1659 इसमें भी दारा शिकोह की हार हुई थी, जिस कारण इन्होंने इस्लाम की बेइज्जती करने पर इनको क्या कर दिया गया था? मृत्युदंड दे दिया गया था। अवहेलना करने पर, सॉरी बेइज्जती नहीं, अवहेलना करने पर मृत्युदंड दे दिया गया था, इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, गोवा वाज फर्स्ट कॉलोनाइज्ड बाय, यानी कि गोवा किसके द्वारा सबसे पहले कॉलोनाइज्ड किया गया था? तो गोवा किसके द्वारा कॉलोनाइज्ड किया गया था? ये किया गया था हमारे पास, कब किया गया था? ये किया गया था हमारे पास पुर्तगाल, इन्हें हम डच के नाम से भी जाना जाता था। और पुर्तगाल के नाम करा गया था। और कब इसको आज़ाद कर लिया गया था? इनको कर लिया गया था, पुर्तगालियों इनको कर लिया गया था जब गोवा फर्स्ट टाइम आज़ाद हुआ था, कम्प्लीटली आज़ाद हुआ था इंडिया में 1961 में। ध्यान रखना, 1961 में कम्प्लीटली आज़ाद हुआ था, लिबरलाइजेशन हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इससे इतने क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट। तो इसमें से कौन सा ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट है? तो ध्यान रखना है आपने, ओल्डेस्ट जो मोन्यूमेंट है वो हमारे पास है, वो है अजंता की गुफाएं। ध्यान रखना है, अजंता की गुफाएं ये बनाई गई थी हमारे पास राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। ध्यान रखना आपने, राष्ट्रकूट। और ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। ध्यान रखना आपने, महाराष्ट्र में है। और कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी? कुतुब मीनार बनाई गई थी हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लेकिन इसका जो कार्य पूरा करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। ध्यान रखना आपने, इल्तुतमिश के द्वारा कार्य पूरा करवाया गया था। और उसके बाद इसकी मरम्मत का कार्य किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था इसकी मरम्मत का कार्य। ये भी आपने ध्यान रखना है। और ताजमहल किसने बनवाया था? तालिबान सबको पता है, इसकी शाहजहां ने बनवाया था। और इसके जो आर्किटेक्चर थे, यानी कि इसके जिन्होंने ये बनाया था उसका उस्ताद लाहौरी के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के कहा जाता है उस्ताद लाहौरी, जिन्होंने बनाया था। अब खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने बनाए थे, जो कहाँ पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। और इन्हें खजुराहो को टेम्पलों को कब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में लाया गया? 1983 में। 1983 में, ध्यान रखना है बट। और सबसे पहले जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आया था वो अजंता की केव्स आई थी। अजंता केव्स आई थी, वो भी कब आई थी? 1983 में, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, परमधाम आश्रम
किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो परमधम आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा ये स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? 1934 में स्थापित किया गया था। और यहाँ से जो मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे विनोबा भावे के द्वारा, पार्टिसिपेट किया गया था किस किस में? ये किया गया था हमारे पास बंधन मूवमेंट में, और किस में किया गया था? और किस में किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब किया गया स्टार्ट? ये महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किस कारण स्टार्ट किया गया था? इससे सबसे पहले कारण चाहिए। रोलेट एक्ट 1919 में आया था। रोलेट एक्ट बिना दलील बिना वकील वाला कानून भी इसे कहा गया है, आपने ध्यान रखना है रोलेट एक्ट को। और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो हुआ था, जनरल डायर ने जहाँ पर गोली चला दी थी जलियांवाला बाग में, उसके कारण भी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। उसके उन्हें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। और 1 अगस्त 1920 में इसको स्टार्ट किया गया था। और एक बिहार गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में एक घटना हुई थी, चोरा चोरी घटना। इसमें क्या हुआ था? पूरा पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी कुछ एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। तो गांधी जी ने क्या किया था? 5 फरवरी 1922 को इसको वापसी ले लिया गया था, असहयोग आंदोलन को, इस चोरा चोरी घटना के कारण, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, राम प्रसाद बिस्मिल वॉज एसोसिएटेड विद। तो राम प्रसाद बिस्मिल किससे एसोसिएटेड थे? आपने ध्यान रखना है, ये किससे एसोसिएटेड थे? ये एक तो आर्य समाज के, जो आर्य समाज था उस मूवमेंट के क्या थे? उस मूवमेंट में जुड़े थे। किसे? दयानंद सरस्वती के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उस मूवमेंट में जुड़े थे। और एक आपके पास एक काकोरी घटना हुई थी 1897 में, उसमें इन्होंने पार्ट लिया था। देखा, राम प्रसाद बिस्मिल किस केस से? काकोरी बॉम्ब केस से षड्यंत्र से जुड़े हुए हैं, आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द यंग इंडियन एडिटेड बाय, यानी कि यंग इंडिया किसके द्वारा संपादित की गई थी? ये की गई थी हमारे पास महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब महात्मा गांधी के द्वारा एक तो इंडियन ओपिनियन इनकी पुस्तिका, हरिजन इनकी पुस्तिका है, और क्या है हमारे पास? नवजीवन इनकी पत्रिका है, आपने ध्यान रखना है। नवजीवन एक है हमारे पास, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया, और एक है हमारे पास हरिजन इनकी पत्रिका है, पत्रिका है, सॉरी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो इनिशिएट द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इंग्लिश इन इंडिया। तो अंग्रेजी की शिक्षण नीति में कौन लेके आया? ये आए थे हमारे पास लॉर्ड मेकाले, ध्यान रखना है। लॉर्ड मेकाले कब लेके आए थे हमारे पास? ये आए थे हमारे पास 1835 में, ठीक है, 1835 में, ध्यान रखना है आपने। 1835 में इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने इंग्लिश शिक्षा को। और इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे पास किसके? बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल थे, और इस समय भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे 1833 में, ठीक है। 1833 के रोलेट एक्ट के द्वारा, ठीक है, 1833 में जो एक्ट आया था उसके द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इनके काले में ही लॉर्ड मेकाले ने सिफारिश की थी इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। आपने कौन थे उस समय? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और लास्ट क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी यही थे, ठीक है। अब मैंने आपको ईयर भी बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, सूधी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। तो सूधी मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था हमारे पास? ये किया गया था हमारे पास आर्य समाज के द्वारा, ठीक है, आर्य समाज में स्टार्ट किया गया था आपने सूधी मूवमेंट, आपने ध्यान रखना है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1875 में हुई थी, ध्यान रखना आपने। 1875 में हुई थी आर्य समाज की स्थापना, 1875 में। और 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में, ध्यान रखना है। कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। और इसकी मद्रास में एक ब्रांच खोली गई थी, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद मद्रास में एक ब्रांच खोली गई थी, ध्यान रखना आपने। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, ये सब जानते हैं। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने। लेकिन इसका जो ईयर इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना, 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। अब आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी और किस ईयर में की थी, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये हमने डिस्कशन किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मुकाम तक ले जाइए।